पहले भी हमें मिलते थे। हम लोग बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश लेके आए हैं, सुन लीजिएगा आप लोग भी बालों स्वामी जी महाराज सन 1900 नहीं बैठेंगे नहीं। स्वामी जी महाराज सन 1970-80 के दशक में सत्संग के दौरान कुछ बातें कही। गुरु महाराज ने यह भी कहा कि आगे लाखों पे लाशें पड़ी रहेंगी, कोई उठाने वाला नहीं। वो समय आपका आ गया। आपने अपने सामने ही देखा कि विदेशों में क्या हाल रहा। इसी प्रकार से गुरु महाराज ने कई ऐसी बातें कही जो आपके इस बुक में छपी हुई है और वो सब सत्य है। और स्वामी जी महाराज यही आपके खिदौरा धाम यही धाम से पधारे। और आज इस समय वक्त के महापुरुष ये जो है पूज्य महाराज जी, ये पूज्य महाराज जी इस समय विराजमान है। ये मंदिर है, वहाँ एक कुआं है, जल जो मिलता है कुआं है, तो महाराज जी वहाँ विराजमान है। आप लोग कभी समय निकाल करके उनसे मिल लीजिए, दर्शन करिए। दर्शन मात्र करने से भी अगर आपको लाभ और फायदा मिले तब आप मानिए। जैसे एक छोटा सा ये बालक है, जिसको हम लोग जब पैदा होने के बाद 2-3 साल की उम्र होती है तो हम लोग इसको बैग टांग करके स्कूल में भेजते हैं चाचा, तब जा करके उसको वहाँ ज्ञान मिलता है, वरना ज्ञान नहीं प्राप्त होता। वैसे आप बता दीजिए कि आप लोगों की कितनी उम्र हो गई, हम लोग तो आप लोग के आगे बालक हैं, लेकिन आप बताइए कि 40 साल 50 साल 60 साल बाद हम लोग कहाँ जाते हैं? कभी विचार हम लोग करें। आखिर ये बाल बच्चे, परिवार, घर द्वार, खेती बाड़ी, जितनी दुनिया की चीज़ें सब यही रह जाएगी। अपने साथ क्या जाता है? न आदमी रुपया पैसा, तन पे एक कपड़े भी नहीं जाते हैं। शमशान घाट जाने के बाद कफन भी फाड़ दिया जाता है। और अगर जलते हुए लाश को अगर देर होता है तो डंडे से मार करके उसको जलाया जाता है, इसी शरीर को। और इसी शरीर से वो जीवात्मा निकलती है, तो छूने के बाद बिना स्नान किए लोग घर में नहीं जाते, ये नापाक हो जाती है। तो कीमत उस जीवात्मा की है जो इसको चलाती है। आखिर जीवात्मा निकलने के बाद ही तो हम इसको छूते हैं, तो स्नान करते हैं। तो कीमत जीवात्मा की है। और जीवात्मा के लिए हमने कभी न भजन किया, न भक्ति किया, न महात्मा के पास गए। जीवन ऐसे जैसे एक छोटा सा बालक है, उस बालक को अगर खिलौना दे दिया जाए तो चुप हो जाए, उसी में फंस जाता है। वैसे ही माया रूपी हमें खिलौना मिल गया, अब इसी खिलौने में हम फंसे हुए। अब हमको ज्ञान ही नहीं होता। आज हम लोग आपके दरवाजे आए, आप विचार करिएगा। हम लोग ये देखिए रायबरेली से हैं, लखीमपुर से हैं, ये फतेहपुर से हैं, वो कुशीनगर से हैं, हम चंदौली से हैं। हम लोग दूर दूर से आए, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों को समझ में आ गया कि आखिर ये दुनिया हमारा जब है ही नहीं, तो इस दुनिया में ज़्यादा हम क्यों फंसे। महाराज जी ने कहा 24 घंटे में 23 घंटा तुम इस संसार के लिए दो, अपने शरीर के लिए दो। 1 घंटा का समय आप अपनी जीवात्मा के लिए दो, जो आपका साथी है। तो इस चीज़ को आप लोग विचार करिए। चाचा जी उम्र बीत जाएगी, हाथ पैर दर्द देने लगेगा, चल नहीं पाएंगे, क्या भजन करेंगे? अरे जिसने किया जवानी में किया, बुढ़ापे में कोई नहीं किया। तो जैसे बच्चे हैं, अब ये बालक जैसे बड़े होने के बाद गलत आदतों में चले जाते हैं तो माँ बाप को तकलीफ होती है। तो पहले से इनको संस्कार डालिए, पहले से ये लोग महात्माओं के पास जाएंगे, स्कूल में भी जाएं, महात्माओं के पास जाएं, तो उनको वो संस्कार मिलेंगे, वो ज्ञान मिलेगा, तो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। मांस और शराब का सेवन करने से ही समाज में ज़्यादा बुराइयां फैल रही हैं। शराब पियेंगे, मांस खाएंगे, व्यभिचार करेंगे, अय्याशी करेंगे, है कि नहीं है? तो बच्चों को पहले से आप लोग, हम सब लोग अगर वहाँ ले चलेंगे, दरबार में ले चलेंगे, तो वहाँ से अच्छी बात मिलेगी। इसलिए आप सब लोगों से विनती और प्रार्थना है कि सब लोग, आप यही खितौरा है तो आप सब लोग आइए, दर्शन करिए, महाराज जी से मिलिए। अभी 9 तारीख तक महाराज जी यहाँ पे रहेंगे। आप सब लोगों से अर्जी है कि एक बार ज़रूर आइए, मंदिर का दर्शन करिए, महाराज जी से मिलिए। महाराज जी ऐसी ताकत है, मैं बता दूं आप लोगों से, जब तक आप आज इंसान दूर रहता है तो शक्ति के बारे में नहीं पता चलता है। और महाराज जी के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, पूर्ण सत्ता के रूप में विराजमान है। राम आए, परिवर्तन करके गए, कृष्ण आए, परिवर्तन करके आए। क्या कलयुग का परिवर्तन नहीं होगा? कितना बेविचार और कितनी बुराइयां फैल गई हैं इस समय आप देख रहे हैं। तो इसका भी एक न एक दिन अंत होगा, कोई न कोई शक्ति आएगी। राम आया तो कोई आए तो कोई किसी ने पहचाना, कृष्ण भगवान को भी उस समय लोगों ने नहीं पहचान पाया। और आज कलयुग में भी हम लोग सोचते हैं अरे वो तो फलाने हैं। अरे आप क्या जानते हो कि उनके अंदर कितनी शक्ति है? भाई ये तो महसूस करने वाले करेंगे। अर्जुन ने भी नहीं पहचान पाया था कृष्ण भगवान को, उस समय जब उन्होंने चमत्कार दिया तो पहचाना। वैसे ही जो शिष्य जाते हैं, जो वहाँ पे जाते हैं,
उनको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आती है। आज हम लोगों आप लोगों के बीच में आए हैं, क्यों आए हैं? आज हमें वो समझ में आ गई। आज हम लोग अपना घर परिवार पढ़ाई लिखाई में से समय निकाल करके हम लोग आप लोगों के बीच में आए हैं, इसलिए आए हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि गांव का कोई ऐसा घर नहीं बचना चाहिए जिसको ये संदेश न मिले कि आप लोग शाकाहारी हो जाओ। आने वाले समय में जैसे 7 साल की लड़की 5 साल का लड़का हो जाता है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक कैमरा फिक्स हो जाता है। जब वो इस दुनिया को छोड़ के ऊपर यमराज में पेशी होती है, तब दिखाया जाता है कि तुम दुनिया में क्या किए। वैसे ही जब आप कहेंगे कि नहीं हमें तो पता ही नहीं चला कि नहीं हम महात्मा के पास जाना चाहिए, तब ये समय और ये वक्त वहाँ दिखाई जाएगी कि देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शिष्य गए थे और आपको बताया, आपने नहीं समझा। इसलिए आप लोग आज से भी चेत जाइए। सब लोग अगर शाकाहारी हैं तो अच्छी बात है, आप लोग दरबार में पधारिए। अगर नहीं है तो आज से ही त्याग दीजिए, मांस और शराब का सेवन बंद कर दीजिए। जय गुरुदेव।